हे एवरीवन, जीके एंड जीएस विथ मी के टॉप 10 क्वेश्चन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, हमारा दूसरा ऑप्शन है मार्टिमर, हमारा तीसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल, हमारा चौथा ऑप्शन है जॉन प्रिंसप। तो जो इसका सही आंसर है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो लंदन के रहने वाले थे और इनको ब्रिटिश अधिकारियों के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल था? तो हमारा पहला ऑप्शन है चिरांद, हमारा दूसरा ऑप्शन है बुर्जहोम, हमारा तीसरा ऑप्शन है हुनसांगी, हमारा चौथा ऑप्शन है मेहगढ़। तो जो इसका सही आंसर है वो है हुनसांगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हुनसांगी जो है वो पुरापाषाण कालीन एक स्थल है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से ज़्यादातर हमें चूने और पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है नर्मदा घाटी में हथनोरा से, हमारा दूसरा ऑप्शन है नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, ऑप्शन सी है बेलन घाटी में बांस घाट से, ऑप्शन डी है सोन घाटी में बागोर से। तो जो इसका सही आंसर है वो है नर्मदा घाटी में हथनोर से। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? हमारा पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल, हमारा दूसरा ऑप्शन है पुरापाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है लघुपाषाण काल और चौथा ऑप्शन है मध्यपाषाण काल। तो जो इसका सही आंसर है वो है पुरापाषाण काल। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस सबसे पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में 1663 में पुरापाषाण काल के औजार की खोज की थी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? हमारा पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल, हमारा दूसरा ऑप्शन है मध्यपाषाण काल, हमारा तीसरा ऑप्शन है लघुपाषाण काल और हमारा चौथा ऑप्शन है नवपाषाण काल। तो जो इसका सही आंसर है वो है पुरापाषाण काल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? हमारा पहला ऑप्शन है औदे, हमारा दूसरा ऑप्शन है बोरी, हमारा तीसरा ऑप्शन है बागोर, हमारा चौथा ऑप्शन है लखनिया। तो जो इसका सही आंसर है वो है बागोर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सातवें क्वेश्चन की ओर। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो पहला ऑप्शन है जीवाश्म, दूसरा है पौधों के लिए, तीसरा है चट्टानों के लिए और हमारा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है जीवाश्म के निर्धारण के लिए हम कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं। कार्बन डेटिंग को हम रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुर्जहोम नवपाषाण काल स्थल कहाँ स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है कर्नाटक, हमारा दूसरा ऑप्शन है गोवा, हमारा तीसरा ऑप्शन है मिजोरम, हमारा चौथा ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। तो जो इसका सही आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्जहोम के लोग गड्ढे बनाकर नीचे रहते हैं और बुर्जहोम का मतलब होता है गर्तावास कहा जाता है। इन घरों को गर्तावास कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल स्थल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। हमारा दूसरा है धातु युग काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। हमारा तीसरा है नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। हमारा चौथा है मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल। तो जो इसका सही आंसर है वो है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? हमारा पहला ऑप्शन है मेहगढ़, हमारा दूसरा ऑप्शन है बुर्जहोम, हमारा तीसरा ऑप्शन है राड़ा गुंडई, हमारा चौथा ऑप्शन है पलावुई। तो जिसका सही आंसर है वो है बुर्जहोम। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पूरा पाषाण काल की समय अवधि क्या थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।